मुझे कुछ समय पहले ही आया वो इनविटेशन लेटर। फैमिली वाले सब बहुत खुश है। उसके बाद से ये है कि और ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ गई है पेरेंट्स की। वो मुझे अवार्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने एक साथ 19 एग्ज़ाम्स क्लियर किया, वो भी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट्स का है इसलिए। अच्छा, इसकी जी शुरुआत कैसे हुई और आपने क्या सोचा था पहला जो एग्ज़ाम दिया आपने उस पे? जी। एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने सारे एग्ज़ाम्स दूंगी। बस ये था कि किसी ना किसी में सिलेक्शन मुझे चाहिए था, क्योंकि किसी का प्री किसी का मेंस ऐसा नहीं था कि सब एक साथ हो रहा। तो ऐसे क्लियर होते जाता तो मैं भी इतने सारे एग्ज़ाम्स नहीं देती। बस ये सोच के दिया कि किसी ना किसी में एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब तो मुझे इस ईयर मिल जाए, कौन ये कौन से सोच एग्ज़ाम के। है जो आपने दिए? मैंने एसएससी का ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स दिया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सारा एग्ज़ाम दिया, जीडी रेलवे का भी मैंने दिया, एसबीआई का भी दिया, आईबीपीएस सब सारा दिया मैंने। अच्छा, जी एक लाइन में अगर बताया चारू पांडे, तो जी। किस तरह अपने आप को डिफाइन करेंगे? क्या संघर्ष रहा या किस तरह पेरेंट्स ने क्या सोचा था आपके लिए, आपने क्या सोचा था इस पे? हाँ, पेरेंट्स ने तो सोचा था कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में जाके एक टीचर ही बनूंगी। और ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा मुझे वो नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 1 ईयर्स भी नहीं हुआ था, मुझे मिल गया जॉब मुझे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, बस ये हुआ कि स्टडी के टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि एम था कि मतलब इस साल एक ना एक जॉब लगना ही है। बस माइंड पे वही थॉट आता था बार बार, वो थॉट ला ला के ही मैंने पढ़ाई किया। अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या करते थे और आपको लेकर क्या सपना सोचा था उन्होंने? मेरे मतलब मेरी मम्मा ने सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी, पापा ने सोचा था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। फिर मैंने बोला कि मैं दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, जिसमें भी इंटरेस्ट है वो आप करते जाओ। बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया। उसके बाद सोचा था कि मास्टर्स भी मैथमेटिक्स पे करने का, बट मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि एमएससी के साथ पैरेलली ये सब प्रिपरेशंस करना मुश्किल होती। इसलिए मैंने फिर मास्टर्स इन इंग्लिश ही कर लिया। अच्छा, स्कूल टाइम पे आपका कैसा रहा? किस तरह स्कूलिंग हुई? किस तरह जी। आपने पढ़ाई को समय दिया? हाँ, एक्चुअली स्कूल टाइम पे तो मैं उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं होती थी पढ़ाई पे, एवरेज ही थी। लेकिन जब आगे चल के ऐसा देखते गए जाते थे हम कि अगर हम स्टडीज़ नहीं करेंगे तो आगे हमें अच्छे सा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। अच्छे सोर्स ऑफ इनकम के लिए हमें स्टडीज़ करेंगे। मतलब बिजनेस तो एक साइड ऑप्शन होती है, उस पर अप डाउन होते रहता है। लेकिन जब हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर हम कुछ सर्विस करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता उस पर अप डाउन। तो वो सोच के ही बस यही था बचपन से कि एक ना एक गवर्नमेंट जॉब मुझे करना ही है। अच्छा, आपने इतने एग्जाम दिए, कभी जी आपको फेल होने का, कभी मतलब मेरा जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स का नाम हुआ है, जी। कभी फेल हुई या ज़्यादा कुछ ऐसा खराब हुआ तो पेरेंट्स का नाम डाउन, इस तरह से कभी दिमाग में आया? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, फेल तो नहीं हुई कभी भी, क्योंकि अगर फर्स्ट लिस्ट पे नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट पे नाम आया। लेकिन फेल नहीं हुई एक बार भी। डर लगा कभी किसी चीज़ को लेकर के? नहीं, जैसे कि एक बार एग्जाम दे के आती थी, फिर उसके बारे में सोचती ही नहीं थी कि ठीक है, जो होगा इस बार नहीं होने से नेक्स्ट बार प्रिपेयर कर लूंगी, ये सोच के फिर थी। अच्छा, एग्जाम देने के अलावा क्या क्या जी। हॉबीज है? किताबें कौन सी पसंद है? क्या टीवी या स्पोर्ट्स या ट्रैवलिंग में किसमें दिलचस्पी हाँ, है? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का बहुत इंटरेस्ट है और कुकिंग का। मैं मतलब पढ़ाई कर रही थी, फिर भी ऐसा होता था कि शाम में मतलब एटलीस्ट 10 मिनट्स कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाना ही होता था। उससे माइंड थोड़ा रिलैक्स लगता था। फिर जब बीच बीच पे ऐसा होता था रिलैक्स देने के लिए 5-10 डेज का फैमिली टूर्स पे भी जाती थी। जी अच्छा, कभी दिमाग में आपने जो जॉब करे अभी तो फिलहाल कहाँ क्या जॉब कर रही हैं? जी। अभी मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, कैट चेन्नई पे। आगे आने वाले दिनों में क्या सोचा आपने, किस में जाना है? पहले तो पीएचडी परस्यू करना है मुझे, वो कंप्लीट होने के बाद फिर और टाइम मिलने से कुछ कुछ प्रिपरेशंस करने का सोचा है मैंने। अच्छा, आपने जी बताया फाइनेंस में जाने के लिए जी। वजह क्या था इसका, जैसे आपने पहले कहानी में कहा? वो अभी नहीं अच्छा, बोली। क्या जी। वजह था कि मतलब फाइनेंस? मुझे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मुझे मैथमेटिक्स में ही बहुत इंटरेस्ट था। तो फाइनेंस देख के मतलब पूरा मुझे जानना था कि क्या होता है, कैसे होता है, मतलब हम टैक्सेस पे करते हैं उसकी क्या होती है, कैसे सबके पास जाता है, मुझे वो सब जानना था। अच्छा, क्या आगे का सपना क्या सोचती हैं आप? आगे तो अभी कुछ सोची ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिस पोस्ट पे हूँ उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। टाइम मिलने से आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का मैंने सोचा है। अब टाइम मिला तो करूँगी वो, नहीं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी तो फिर वो छोड़ दूंगी। अच्छा, जैसे आप जैसे यूथ हैं, जी आपके साथ और ऐसे कई यूथ होंगे जो इसी उम्र में डिप्रेशन,
कई चीजों के शिकार हो जाते होंगे, आप ही के साथ वाले कई जी। लोग होंगे, तो उनके लिए क्या सोचती हैं, उनके लिए क्या करती हैं? नहीं, ऐसे डिप्रेशन पे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होती है हमारे पास। हमें अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम होता है। जैसे कि देखेंगे हर साल अच्छी पोस्ट निकलती है एग्जाम्स की, बस थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं हम जितना वो अच्छे से अगर हम करेंगे तो सक्सेस मिलेगी हमको। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।